Of you are warmly welcome to this International Kritya Festival of Poetry at Mahatma Gandhi Antarashtriya Vishwavidyalaya, Hindi Vishwavidyalaya, Wardha. And you know, this year, the theme of the festival is the universal brotherhood. And we, the Indians, have always thought that the earth is one family. And this theme is based on that, universal brotherhood. And this is the moment when we are really going to celebrate poetry, Indian poetry and international poetry at the same time. वैश्विक पटल के इस कठिन दौर में विश्व बंधुत्व की बात करना जितना मुश्किल है उतना जरूरी ही है। हम केवल इसलिए नहीं विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं कि हमारी वैदिक पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है। ये मुश्किल इसलिए है कि व्यावसायिकता के इस क्षेत्र में, इस दौर में बाह्य रूप से जितना सब कुछ सामान्य लग रहा है, उतनी ही तेजी से हमारा खोखलापन हमें दिखाई देने लगा है। हालांकि बाहरी उत्थान या विकास किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है उसका आत्मीय और सांस्कृतिक कलात्मक उत्थान भी। कविता का संबंध इसी आत्मीयता से है। कविता का संबंध इसी आत्मीयता से है और कविता की जड़ें हमारे अंतस में भीतर तक गुथी होती हैं और हम सबको आपस में जोड़ती रहती हैं। इस कठिन दौर में जब विश्व भर में भौतिक विकास की कोशिशें नाकाम सी लग रही हैं, अर्थव्यवस्था के सारे नियम फीके पड़ते जा रहे हैं और जिन पर हमें विश्वास था वो टूटते जा रहे हैं, आत्मीयता और भीतरी विकास को दरअंदाज करने के कारण हम एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं जो निस्संदेह हमें मानवता की ओर नहीं ले जाता है। हमारा आंतरिक विकास जिस तरह से अवरुद्ध हो रहा है, उससे हमें जो भय है वो एक सवाल भी पैदा करता है कि क्या हो सकता है और कौन इसकी सहायता कर सकता है। यदि हम कहें कि कविता इसमें कैसे सहायता कर सकती है, क्योंकि ना तो वो पैसा दे सकती है और ना ही आपको कुछ और भौतिक चीजें, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि 3 दिन का जो हमारा यहाँ उत्सव होगा वो आपको तीसरे दिन इसका जवाब दे देगा। और इसका एक उदाहरण, वैसे तो बहुत से उदाहरण हैं, एक उदाहरण मेडेलिन का जो पोएट्री फेस्टिवल है उससे हम समझ सकते हैं कि मेडेलिन, कोलंबिया का जो शहर मेडेलिन, जिसको येलो कलर में रेखांकित किया जाता था कि आप यहाँ पर प्रवेश ना करें या आप वहां ना जाएं, जहां पर तस्कर माफिया बेहद जटिल रूप से भरा था, जहां पर टूथपेस्ट बेचने के लिए भी सीचे के भीतर बंद होकर बेचा जाता था, वहां पर 23 साल में एक पोइट्री फेस्टिवल ने जमीन को काफी कुछ बदल दिया, पूरी तरह से तो नहीं, और वो केवल कविता के जरिए। कुछ लोगों ने इस डर से, भय से काबू पाने के लिए कविताओं का उत्सव शुरू किया। 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग और जुड़ते जुड़ते आज हर वर्ष कम से कम 10,000 लोग, 20,000 लोग कविता का आनंद लेने के लिए जुड़ते हैं और 100 कवि हर साल जुड़ते हैं। कृत्या इसी मेडेलिन पोएट्री फेस्टिवल में से जो स्थापित किया है, वर्ल्ड पोएट्री फेस्ट मूवमेंट, हम लोगों ने स्थापित किया है वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट, एंड कृत्या उसी का एक फाउंडर मेंबर है। वी आर द फाउंडर मेंबर ऑफ वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट व्हिच इज स्टार्टेड इन मेडेलिन in 2011 and which can give us some idea and which can tell us that what poetry can do in this difficult time. कृत्या ने 2005 में छोटी सी कोशिश आरंभ की थी, बिना किसी भूमिका और बिना किसी तैयारी के, और पूरे 8 साल से हम इस कोशिश को अंजाम देने की पूरा प्रयास करते आ रहे हैं।
कृत्या ने कुछ दिशाएं निर्धारित की थी, जैसे जमीनी भाषाओं से जुड़ी कविताएं, कलाम और उनके को के उसके बीच में केंद्र में कविता को रखना और उनके पास खुद पहुंचना। और यही नहीं, जो भारतीय भाषाओं की कविता को वैश्विक भाषाओं से जोड़ना और अनुवाद को रेखांकित करना। कृत्या के लिए हमने और दिशा निर्धारित की थी। यह था कि हम कॉर्पोरेट से दूर रहेंगे और हम सरकारी संस्थाओं या शिक्षा संस्थाओं की सहायता लेंगे। और इस कड़ी में हम कविता महोत्सव मनाने के लिए वर्धा में एकत्रित हुए हैं।